नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय कोपागंज में हूं। हमारे साथ स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लल्लन राजभर जी हैं। लल्लन जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल पे जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनको भी हमारी पार्टी और हमारे तरफ से हमारे दिल की अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आपके पार्टी पर सिर्फ आरोप यही लग रहा है कि ये लोग राम प्रकाश राजभर का विरोध करके ही राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं उनका। जिनको ये लग रहा है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, ये उनकी भूल है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ईमानदारी से अगर अपने ज़िंदगी का बहुमूल्य और कीमती समय देता है और जब उसके साथ दगा और धोखेबाजी की जाती है, तो उसके दगाबाजी और धोखेबाजी को बताना अगर विरोध लोग समझते हैं उनके लोग, तो ये उनकी मानसिकता है, हमारी मानसिकता नहीं, हम लोग की। नहीं, आप लोग को वो लोग बोलते हैं, सुखदेव जितने भी सुभाषवा के लोग हैं, कि ओम प्रकाश के विरोध करके वो लोग राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, उन्हीं के पार्टी में हम लोग रहे हैं और कोई 10 साल समय दिया है, कोई 15 साल समय दिया है, कोई 18 साल समय दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी ने 19.5 साल अपने ज़िंदगी के जवानी का वक्त, जो बहुत कीमती होता है, आप भी समझ सकते हैं। देखिए, पैसा जब लूट जाता है ना, तो पैसा कमाया जा सकता है, मगर किसी के ज़िंदगी का बहुमूल्य समय अगर लूट लेता है कोई व्यक्ति, तो उसको कोई दुनिया की ताकत वापस नहीं कर सकती है। और वही मेरे माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ हुआ और तमाम कार्यकर्ता के साथ हुआ। इस वजह से हम लोग बताने का प्रयास करते हैं और जो मेरे साथी उनके साथ हैं कि देखो, जो हालत हम लोगों की हुई है उनके साथ रहकर, जो चीज़ें हम लोग के साथ हुई है, आप लोग भी सजग हो जाओ। वरना आप जब तक मजबूत रहेंगे, आपके शरीर में जान है, उनके निजी स्वार्थ के लिए आप मेहनत करेंगे, तब तक आप उनके लिए कार्यकर्ता रहेंगे। नहीं तो जैसे वो कहते हैं ना कि ये दगे हुए कारतूस, जिस दिन आपके जांगर थक जाएगा, आपका बावर काम नहीं करेगा, आप चल नहीं पाएंगे, बैठक हो जाएंगे, उस दिन वो आपको भी दगे हुए कारतूस कहेंगे। अब जो बोल रहे थे 19 साल लगा महेंद्र राजभर को, तो इतना समय, इतना वक्त के बाद समझ आया कि नहीं, हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए, जब वो अपने मुद्दों से भटक गए ना, पहले ऐसा लगता था, हम ही लोग समाज को उनके साथ में समझा बुझा कर खड़ा किए थे। पहले लगता था हम लोगों को कि माने ओम प्रकाश राजभर जी आने वाले समय में राजभर समाज का उद्धार करेंगे, राजभर समाज के बेटी बेटा को लीडर बनाएंगे। लेकिन 2017 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद 4 विधायक उनके हुए, जिसमें एक स्वयं विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे, और सरकार में भी गए। सरकार में जाने के बाद उनको सरकार के साथ मिलकर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर उनको सरकार में बने रहना चाहिए था और समाज के तमाम उन नौजवानों का भला करने का प्रयास करना चाहिए था। तमाम उन राजभर समाज के उन व्यक्तियों का भला करने का प्रयास करना चाहिए था जिनकी ज़रूरत थी। लेकिन अपने निजी स्वार्थ में आप एक उनके बेटे को सांसदी का टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़कर समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया उन्होंने। आज देखिए, जो है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 2022 में फिर वापस वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या मतलब है? मैं उनका इंटरव्यू लिया था, आप शायद देखे भी होंगे। मैं उनसे सवाल किया कि आप बीजेपी छोड़े, फिर सपा में गए, सपा छोड़ के फिर बीजेपी में गए। तो उनका कहना था कि मैं गठबंधन तोड़ता हूं, तोड़ के बनाया, न कि मैं किसी पार्टी में दल बदल वाला काम नहीं कर रहा हूं। हमारा गठबंधन चलता है, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी। समाजवादी 4 बार किया तो लोग नहीं कर रहे हैं, और मैं 2 बार किया तो सबको पीड़ा हो रही है। नहीं तो आप ये स्पष्ट अपने समाज से कर देना, माननीय मंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये स्पष्ट तो करें समाज से कि किस मुद्दे पर, किस बात को लेकर, किस मुद्दे पर, समाज की किस बेस को लेकर उन्होंने समझौता किया तीनों दलों से। अगर तीनों बार हो गया ना, भारतीय जनता पार्टी, फिर उसके बाद में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, वो कभी स्पष्ट नहीं करते हैं। देखिए, जब गठबंधन करना होता है तब सिर्फ एक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, एक माननीय अरविंद राजभर जी और अरुण राजभर जी, ये तीनों लोग गठबंधन करने के लिए बंद कमरे में जाते हैं, और सभी बड़े नेताओं से मिलने के लिए भी ये तीनों लोग जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं ना कि परिवार पूरा हावी है, आपके कहने का मतलब है? परिवार तो हावी है ना, परिवार बिल्कुल हावी है। वहाँ 3 लोगों के सिवा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वहाँ एक ही शेर था जिसका नाम माननीय महेंद्र राजभर था। नज़र से नज़र मिलाकर और मजबूती से कार्यकर्ताओं के हक के लिए और कार्यकर्ताओं की लड़ने की बात, अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती थी तो माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के सामने बैठकर नज़र से नज़र मिला के बात करने वाला कोई अगर राजभर का नेता था तो उसका नाम माननीय महेंद्र राजभर जी था। तो महेंद्र राजभर के भी ऊपर आरोप लगा था। गीता राजभर जी हमारे यही चैनल में बोली थी
कि पासा से हमारा टिकट होना चाहिए था जिला पंचायत को, किसी ऐसे मतलब आदमी को टिकट दिए जो पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं था, वो कहाँ है पता नहीं। यानी अब वो क्या कर रही हैं, खुद समझ रही हैं। देखिए, जो भी उनके कार्यकर्ता कहे हैं, मैं आपके चैनल पे उनको बता देना चाहता हूँ कि हम जानते हैं उनकी राजनीति के बारे में, और हम लोग जिनके साथ में रहे हैं वो हमारे बारे में भी जानते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। देखिए, मीडिया पे कह देना एक अलग बात होती है, उसमें कोई दम नहीं होता है। अगर कोई बात करना है तो दमदारी से रखिए। उनको भी, जिन्होंने ये बात कहा कि टिकट की बात, ये वो सारा टिकट का बंटवारा, सारा टिकट का सिस्टम शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। अगर यहाँ जिला अध्यक्ष भी है ना, तो बिना शीर्ष नेतृत्व का एक तिनका भी नहीं हिलता है, ये जान लीजिए। ठीक है, बोल शीर्ष नेतृत्व की बात बोल रहे हैं। तो गीता राजभर जी बोली थी हमारे चैनल पर कि महेंद्र राजभर को सेकेंड ओम प्रकाश राजभर कहा जाता था उस पार्टी में। इसका मतलब कि चलती थी उसमें? बिल्कुल, हम तो चलती थी नहीं। देखिए, बता तो रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं की हित की जहाँ बात आती थी, नज़र से नज़र मिलाकर लड़ने का प्रयास करते थे, और ऐसा नहीं कि किसी कार्यकर्ता को दबाने का प्रयास करते थे ये, बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने का काम करते थे। और जो गीता जी ने कहा है, गीता जी को कहीं से पीड़ा हुई होगी तो कहीं होगी, लेकिन कभी कभी पर्दे के सामने नहीं देखना चाहिए, पर्दे के अंदर भी देखने का प्रयास करना चाहिए कि हो सके कि पर्दे के अंदर से कोई कुछ और कर रहा हो, अब बदनाम किसी और को किया जा रहा हो। यानी आप कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर बस दिखावे कि सेकेंड ओम प्रकाश राजभर थे, जो करना था वो फिर राजभर ही करते थे। बिल्कुल, आपको हम बता तो रहे हैं कि जब इनको ओम प्रकाश राजभर जी को, जब उनके कुछ 2-3 रतन हैं, उनको ये एहसास दिला दिए 2022 के चुनाव में कि देखिए, अब राजभर समाज आपके पास साथ हो गया है, आप अगर कुछ भी करेंगे, किसी को निकाल के फेंक देंगे, कोई कहीं चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि समाज आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ा हो चुका है। आप जितना सौदा करना है कर लीजिए। और उसी सौदे के चक्कर में, उन्हीं लोगों की बात में आने के चक्कर में आज ये स्थिति पैदा हुई है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनानी पड़ी। ठीक है, अब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने की बात करें तो लोग बोलते हैं समाजवादी का स है, समाजवादी का पैसा मिलता है, सबको समाजवादी के देने की आप लोग चल रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है पत्रकार महोदय, मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ। मैं जहाँ तक जानता हूँ पार्टी के बारे में, और पार्टी बनने से लेकर इस्तीफा देने से लेकर पार्टी बनने से और अब तक मैं पार्टी में बना हुआ हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पीड़ा से पहले मीटिंग में जब जाया करते थे ना, जो हमारे मुखिया थे, पहले के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे ना कि थोड़ा पैसे की कमी है, नहीं तो हमारी पार्टी आज तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चले जाते हैं हम लोग। मैं बता दे रहा हूँ आपसे ना कि अगर कोई पार्टी या कोई फाइनेंस करता, कोई सपोर्ट करता, कोई सह देता ना, तो आज आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग पता नहीं चलता एक ही साल के अंदर कि उनकी स्थिति क्या हो गई है, उनकी पार्टी का और उनके परिवार के, उनके लोगों का। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी बोले थे कि जिस दिन महेंद्र राजभर पार्टी छोड़े उसके दूसरे दिन जो आदमी हमारे गाड़ी से चलता था, 4-5 गाड़ियाँ 4 व्हीलर उनके घर आ गई। कहाँ से आ गई? देखिए, जिस तरह से लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को चंदा, अपने पसीने का पैसा दे देकर उनको आगे बढ़ाया है 20 वर्षों में, आज जो उनसे धोखा खाए हुए लोग हैं, जिन्होंने उनका पैसा लेकर, उनका घर, उनका ज़मीन बेचवाकर आज पार्टी को बड़ा करा लिए हैं, आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वैसे दगे हुए लोग, जिनको दगे हुए कारतूस वो कहते हैं, वैसे दगे हुए लोग, दुखी लोग आज माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ खड़ा होकर 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया ऐसे देकर उनको चलाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धन पशु आकर हमको करोड़ों रुपया दे रहा है, हमारी पार्टी चल रही है, हम लोग पार्टी चला रहे हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी है ना हम लोगों की कि हम लोग पास एक पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का हिम्मत नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आज हम लोग का कदम पीछे हट जाएगा तो आने वाले कई युगों तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उनका परिवारवाद वाला सिस्टम राजभर समाज को बेचने का काम युगों युगों तक करता रहेगा, जब तक ये लोकतंत्र रहेगा। 27 तारीख को जो आपकी पार्टी की बैठक थी, स्थापना थी समूह में, तो आप खबर आ रहे थे कि आपके बीच नेताओं में बनती नहीं है, सब खींचातानी चल रहा है। ऐसा है ना पत्रकार महोदय कि देखिए, परिवार जो होता है ना, पार्टी भी एक परिवार होती है, और परिवार में देखे होंगे कि थोड़ा बहुत अनन बनन तनी मनी होता है, तो जो मुखिया होता है ना, और जो पार्टी की नीति और सिद्धांत होता है, सब उससे जुड़े होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से कोई जुड़ा नहीं होता है। पार्टी के नीति सिद्धांत से जुड़ा होता है और पार्टी के मुखिया से जुड़ा होता है। वो सारे मैटर आपस में थोड़ा बहुत आप कहीं भी देखे होंगे, परिवार में ही देखे होंगे, देख लीजिएगा, इस तरह की थोड़ी बहुत अनबन होता है, तो फिर परिवार समेट के अपना आदमी एक साथ रहता है। यही काम मैं पहले अपने जब इस्तीफा दिया तब भी मैं ये बात बोला था मीडिया के माध्यम से कि आज जो स्थिति है,
आज जो पार्टी में विखंडन पैदा हो रहा है, अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहेंगे तो पार्टी एक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अहंकार और घमंड में चूर हैं, जिसकी वजह से आज सब लोग बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको टूटने का दुख किसी को नहीं था, सभी समाज को, मतलब राजभर समाज के सभी लोगों को और सभी नेताओं को कष्ट था जो उनके साथ थे। लेकिन जब आप व्यक्तिगत लोभ में अपने बेटी बेटा के लिए मरने लगेंगे तो दुनिया के जितने लोग हैं सबके पास बेटी बेटा है, सबके पास परिवार है, वो भी तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा। ठीक है, अभी आखिरी सवाल हमारा है कि इंडिया गठबंधन है तो आप लोग सीट मांगेंगे कि बस समाजवादी के पास चल देंगे? देखिए, अभी इस तरह का कोई शीर्ष नेतृत्व निर्णय नहीं लिया है। आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समर्थन था, हमारा गठबंधन नहीं था। इस बात को क्लियर जान लीजिए। यानी दूसरी पार्टी बुलाएगी तो हम लोग चल देंगे? देखिए, जहां हमारे समाज के हित का बात होगा, जहां कोई भी दल, उसी दल के साथ हम लोग जाएंगे जो हमारे पार्टी के किसी लोगों को विधायक बनाए ना बनाए, एमएलसी बनाए ना बनाए, लेकिन सर्वप्रथम अगर जिस दल के साथ हम लोग जाएंगे, जिस दल के साथ हमारा दल गठबंधन करेगा, वो हमारे समाज के हित की बात करेगा, तब तो उनके साथ हम लोग जाएंगे, अन्यथा हम लोग नहीं जाएंगे। अभी अजय राय बयान दिए थे कि हम लोग लोकसभा पर तैयारी करें, और अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हम सीट लेंगे नहीं, सीट देंगे। तो गठबंधन विपक्ष कमजोर होगा तो फायदा बीजेपी को होगा कि नहीं? देखिए, मैं छोटा नेता हूँ, छोटा मुंह है, बड़े नेता हैं वो लोग, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर करना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में आने से रोकना है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को थोड़ी थोड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। अपने अपने अहंकार में लोग रहेंगे तो यहाँ सभी वोटर चाहते हैं कि सरकार बदले, लोकतंत्र है तो सरकार बदले, कम से कम दूसरी सरकार आए, कुछ नया करे। लेकिन वोटर अलग अलग दल में अलग अलग विचारधाराओं से बिखरे हुए हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना ले रही है। ठीक है, ये थे लल्लन राजभर, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इनका साफ शब्दों में कहना है कि समाज से पता नहीं किया जाएगा सम्मान के साथ, और हमारा सिर्फ समर्थन था समाजवादी से, गठबंधन नहीं था। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो इनकी पार्टी क्या तय करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। आपके क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। आप चैनल को समय दिए लल्लन जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके श्रोता जो देख रहे हैं उनको भी हमारे दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।